हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षियों, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से किताब में जानवर शब्द से, चाहे वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों या फिर पक्षी हों या स्तनधारी हो, इसका इस्तेमाल इसीलिए किया गया है। आगे दिया गया है कि बच्चों को विभिन्न जानवरों की जानकारियां इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। आगे देखेंगे, जानवरों के रूप, रंग, आवाज आदि को देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। यानी आप बच्चे को ऐसे कार्य दे सकते हैं कि समूह में किसी भी जानवर का वो वर्गीकरण कर सके, किन्हीं को उनके रंग के आधार पर या फिर किसी को इस आधार पर कि कौन से जानवर जंगल में रहते हैं, कौन से जानवर जो होते हैं वो पालतू होते हैं। तो इस आधार पर वो वर्गीकरण की शुरुआत उनसे हम लोग करवा सकते हैं। आगे है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। यानी वो जानवरों का अवलोकन ध्यान से करें और खुद से ही चित्र बनाएं। इस पे उन्हें प्रेरित करना है बच्चों को। आगे देखेंगे, जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। हम जानवरों को पालते हैं तथा उसकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने में बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। जब वो समझेंगे इस चीज़ को कि जानवर हमारे लिए ज़रूरी हैं, साथ ही हम उनको पालते हैं, उन पे आश्रित भी हैं, तो यह समझने से बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि हमारी आपसी निर्भरता क्या है। हम ऐसे ही नहीं रह सकते, पेड़ पौधे पशुओं ये सब पर निर्भर हैं हम, और वो लोग भी कहीं ना कहीं हम पर निर्भर हैं। तो इस चीज़ को समझाने का प्रयास करना है। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है बच्चों को पक्षियों के लिए प्याऊ बनाने में मदद करें। देखिए प्याऊ इस तरह का होता है, यानी चिड़िया ये सबको पीने के लिए इसमें पानी रखते हैं हम लोग ऐसे। इसे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जान लें। तो इन कार्यों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। आगे देखेंगे, पाठ्य पुस्तक में मकानों की विविधता को दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का प्रयोग किया गया है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। यानी कि इन जगहों पे किस तरह के मकान बनाए जाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था जब हम लोग एनसीईआरटी समरी कर रहे थे। तो इन जगहों के परिवेश को पहले बच्चों को समझाएं। जैसे कि असम में जो है वो घर बांस की लकड़ियों पर ऐसे खंभों के द्वारा ऊपर बनाए जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो इन जगहों का परिवेश समझाने का कोशिश करना है बच्चों को, तभी वो समझ पाएंगे कि वहाँ किस तरह के मकान बनाए जाते हैं और उसका वजह क्या है। आगे है, बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। यानी जिन लोगों के पास घर नहीं होता है, उस मुद्दे पर हमें संवेदनशीलता से बात करना है और उनको भी संवेदनशील बनाना है। ये नहीं कि वो ऐसे लोगों का मजाक बनाते फिरे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। देखिए इसके बाद हम लोग एक एक करके 2011 से लेकर 21 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ईवीएस पेडागोजी का, तो वो सारा भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।